मोदी जी, देश को पुराना भारत ही लौटा दो। हमें नहीं चाहिए आपका नया और बदलता भारत। हमें नहीं चाहिए ऐसा भारत जहां पर भारत का लगातार अपमान किया जा रहा हो, भारत को लगातार लज्जित किया जा रहा हो। नहीं चाहिए ऐसा भारत जहां ऑपरेशन में शामिल वीर सैनिक महिलाओं को आतंकवादियों की बहन कह के बुलाया जाता हो। मैं आपका दोस्त ओमवीर देशवाल आपके विचार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये बातें प्रधानमंत्री की मन की बात में कही गई उस बात के जवाब में दे रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य मिशन नहीं, बल्कि ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। सैनिकों की वीरता और शौर्य के ऊपर कोई सवाल नहीं है। सेना ने अपना लाजवाब प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। लेकिन सरकार ऐसा नया भारत कौन चाहता है जिसमें जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि वो चारों आतंकवादी जीत घूम रहे हैं जिन्होंने 26 लोगों की निर्मम हत्या की थी। बदलता भारत कहने वालों को इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि आप भले ही पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लो, लेकिन 26 परिवार वालों को तब तक शांति मिल जाएगी क्या जब तक 26 लोगों के हत्यारों को मौत की सजा ना मिल जाए। सरकार ऐसा बदलता और नया भारत कौन चाहेगा जहां इंतकाम लेने के लिए 15 दिनों तक तैयारी की जाती है, एक एक करके पूरे मंत्रिमंडल से मीटिंग्स की जाती हैं, रक्षा मंत्री से मीटिंग की गई है, गृह मंत्री से मीटिंग की गई है, माननीय राष्ट्रपति से मुलाकात की गई है, तीनों सेना के अध्यक्षों से मीटिंग की गई। लेकिन जब सीज फायर की बात आती है, सीज फायर का नंबर आता है, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ की भारत के डीजीएमओ से बात हो जाती है और सीज फायर हो जाता है। भारत की सरकार को पाकिस्तान की सरकार पर दया आ जाती है। दया भी उस पाकिस्तान पर जो लगातार सीमा पर हमले कर रहा था, सिविलियन की जान ले रहा था और ड्रोन से हमले करता जा रहा था। उस पाकिस्तान के ऊपर मोदी जी को दया आ जाती है इस बदलते और नए भारत में। सरकार ऐसा बदलता भारत किसे चाहिए जिसमें आप 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करें, पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो जाए और सीज फायर के बाद पता चले कि सरकार ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि आज रात को हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। इस बदलते हुए भारत में देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी और इससे बड़ी धोखेबाजी और क्या हो सकती है, इस बात का भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नए भारत के, बदलते हुए भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। सरकार, हमें नहीं चाहिए ऐसा बदलता हुआ भारत जहां देश का मीडिया और सरकार के लोग देश को पीओके पर कब्जे का आश्वासन दे रहे हों और अचानक सीज फायर की खबर आ जाए और सीज फायर में पाकिस्तान के सामने लिखित में कोई भी शर्त ना रखी गई हो, पाकिस्तान से 4 आतंकवादी जिंदा या मुर्दा ना मांगे गए हों, आतंकवादी ठिकानों को बंद करने की शर्त ना रखी गई हो, पाकिस्तान से माफीनामा ना लिखवा गया हो। नहीं चाहिए ऐसा बदलता भारत और ऐसा नया भारत नहीं चाहिए। सरकार, हमें नहीं चाहिए ऐसा बदलता भारत जहां भारत की असफल विदेश नीति का भंडाफोड़ हो जाए, एक आतंकवादी मुल्क के समर्थन में चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश खुल्लम खुल्ला आ जाए और भारत के समर्थन में एक भी देश खुलकर ना आए। नहीं चाहिए ऐसा बदलता भारत जहां पूरी दुनिया को पता चल जाए कि भारत के साथ कोई भी देश नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री खुद को 56 इंची बताते हैं, दुनिया में अपना डंका बजता बताते हैं। दुनिया में बजता मोदी का डंका आज भारत के किसी भी काम नहीं आया। ऐसा भारत, बदलता हुआ भारत हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा बदलता भारत जहां सीज फायर करने के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत पड़े। वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलता है, जो ये बोलकर भारत का अपमान करता है कि अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा। आज तक किसी भी सरकार ने पीओके पर अमेरिका को चौधरी नहीं बनाया, पर इस बदलते भारत में अमेरिका को दुनिया का मुखिया सिद्ध कर दिया और खुद पाकिस्तान के बराबर के कोई छोटे मोटे देश बनकर रह गए हैं। नहीं चाहिए ऐसा भारत जहां पर देश में को आए दिन अमेरिका के हाथों लज्जित और अपमानित होना पड़ता है। साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं, मेरे को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।